Good evening, everyone. Yes, sir. Good evening, Yes, sir. sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. आज बहुत कम लोग लग रहे हैं। इतना ही था क्या कल? नहीं सर। नहीं सर, नहीं 24 सर, थे सर। 22 भी। 24 थे। 10 बजे तक आ जाएगा लग रहा है सब। आज हम लोग ये 4 टॉपिक को कंप्लीट करें। विंडोज ट्रबल शूटिंग, बैकअप, विंडोज टूल्स एंड आउटलुक। हेलो सर। और आज का क्लास पूरा लेंदी होगा। हेलो सर। बोलो। सर वो जो अपन एडमिन का पासवर्ड भूल जाते हैं हम्म सर, उसका एक बार एक प्रोसेस मतलब आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल वो हम दिखा सेव देते हैं। मोड में बताएंगे। ये जो विंडोज ट्रबल शूटिंग है ना, ये वाला जो है ये हम बताएंगे हाँ आज। हाँ हाँ हाँ। तो सर 6 नंबर इसमें तक आया, तुमको उसके बाद समझ में इसमें नहीं आया। तुमको इसमें तुमको थोड़ा बुद्धि खटाना है क्या। 2 एडमिन बना देना है। Yes, sir. इसमें call. 2 एडमिन बना दोगे तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा तो सर। हम एक एडमिन बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं हो। ओके ओके सर, आज ही होगा मेरे सर। को 2 एडमिन, क्योंकि जब तुम सिप रिस्टार्ट करोगे ना, हाँ। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसेबल शो नहीं करेगा, वो एनेबल शो करेगा। हाँ तो तुमको लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेटेड हो। मेरे से बात बोलो। हम्म उसको करना पड़ेगा क्या। तुम ये वाला फुल स्टेप करते तो हो जाता। सर, ये सिक्स सिक्स तक आया। 6 तक आया। उसके बाद कुछ नहीं मतलब। वो सर जो है ना 6 के सिस्टम, बाद जो सिस्टम है मेरा, वो ऑफ हो गया अपने आप। हो ये जाएगा। ये 5 के बाद नहीं ये किया। ये ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं रुकता है, मिनिमम 1 या 2 मिनट, 1-2 मिनट रुकता है बस। तो सर वो ऑफ हो गया, मतलब अपना नॉर्मल पे आ गया। फिर स्टार्ट किया तो फिर से पासवर्ड मांगने लगा। मतलब वो हुआ ही नहीं, हुआ ही लग नहीं। नहीं, तुमको एनेबल सेव मोड विद नेटवर्किंग 5 नंबर पे जाना है। हाँ तो सर ये किया, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया। पावर ऑफ हो गया उसका। फिर पावर ऑन। तब सही से नहीं कर पाए, इसलिए हो गया तो। अच्छा अच्छा, तो सर होगा ना ये। तो तुम लोग का सामने में करो, देखो सब लोग आ गए क्या? कितना आ गया? सर एक 20। क्वेश्चन था सर मेरा। 20 तो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हम लोग किसके द्वारा लॉगिन करें? एडमिन के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। हम्म। पहले लॉगिन करें। अभी मैनुअली क्या करेंगे, हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर को डिसेबल कर। क्या कर रहा हूँ? डिसेबल कर दो। कोई भी यूजर को नहीं रख रहा हूँ, सबको डिसेबल कर दो। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को डिसेबल कर दे रहा हूँ। अभी कौन सा अकाउंट से तुम लॉग इन करो? नहीं नहीं सर, सभी डिसेबल्ड हो गए। अभी Sure. हम इसको साइन आउट कर दे तो मेरा लोकल कंप्यूटर को कोई भी यूजर है? मेरा लोकल कंप्यूटर का कोई भी यूजर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 लॉग इन पॉसिबल। योर अकाउंट इज डिसेबल, प्लीज सी योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अभी हम इसको क्या करेंगे? सिप रिस्टार्ट करेंगे। हम्म। सिप दबा दिया, शिफ्ट रिस्टार्ट। रिस्टार्ट। इसको कब छोड़ना है? जब तुम्हारा चूज एन ऑप्शन स्क्रीन पे जाता है। आ गया चूज एन हम्म। ऑप्शन स्क्रीन पे। हाँ ये जो पेज है। अब हाँ। मेरे को कहाँ पे जाना है? जस्ट गो टू ट्रबल ट्रबल शूट। शूट। रीसेट योर
PC or C advanced option. There is two एडवांस options. Reset the PC advanced. So wherever I just click एडवांस on advanced option. There is six settings are available. तो मेरे को कहाँ पे जाना है? स्टार्टअप Just go to स्टार्टअप सेटिंग। startup startup setting. Change Windows startup behavior. हम्म क्या क्या हो रहा है? enable लो resolution वीडियो। हम्म मतलब मान लो तुम्हारा ग्राफिक्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। enable debugging मोड। कोई हम्म भी कोई भी BSOD आ रहा है, कोई भी बग प्रॉब्लम आ रहा है तो वो डिबगिंग मोड में चला जाए। हम्म एनेबल बूट लॉगिंग, मतलब बूट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एनेबल सेव मोड, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है सेव, कोई भी नॉर्मल मोड में प्रॉब्लम आ रहा है तो सेव मोड में चला जाए। डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट, कोई भी ड्राइवर का प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को ड्राइवर का इशू भी सॉल्व हो जा रहा हम्म है। डिसेबल अर्ली लॉन्च एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन, हम्म मान लो कोई एंटीवायरस के कारण विंडोज में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी डिसेबल हो रहा है। डिसेबल ऑटोमेटिक रिस्टार्ट ऑन सिस्टम को। ये जो BSOD प्रॉब्लम है ना, जो BSOD प्रॉब्लम है, ये BSOD प्रॉब्लम का कुछ रीजन है। क्या क्या रीजन है? ड्राइवर प्रॉब्लम, एप्स प्रॉब्लम, हार्डवेयर प्रॉब्लम, विंडोज अपडेट प्रॉब्लम, वायरस एंड मैलवेयर प्रॉब्लम, विंडोज प्रॉब्लम, ये जितना भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जब आएगा हम सेफ मोड में क्या हो रहा है, ये सारे चीज डिसेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। साउंड यस नहीं सर, आएगा तो कैसे समझो? मेरा माइक आउट हो गया था। यस सर। जैसे यहाँ पे देखो, एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये जो ड्राइवर प्रॉब्लम आ रहा है, ये ड्राइवर का प्रॉब्लम से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, ये यस वाला। सर। ये डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट। एप्लीकेशन प्रॉब्लम, एप्लीकेशन प्रॉब्लम। एप्लीकेशन प्रॉब्लम के लिए कोई भी प्रॉब्लम को पकड़ लो। क्योंकि हम्म BSOD क्या है? BSOD मीन्स सिस्टम रिस्टार्ट ऑटोमेटिक। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? सेव मोड में जाना। हम्म तो अभी कहाँ पे जाएंगे? जस्ट क्लिक ऑन रीस्टार्ट। रिस्टार्ट। रीस्टार्ट नाउ के बाद मेरे को जाना है सेव मोड विद नेटवर्किंग, 5 नंबर। 5 नंबर कैसे जाए? पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे और 5 नंबर प्रेस कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर में अभी अभी पहले हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर को डिसेबल किया था, याद है? तो अभी देखो हम्म डिसेबल रहते हुए भी ये लॉग इन हो जाएगा। डिसेबल रहते हुए भी लॉग इन हो जाएगा। हम्म अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा? डोमेन में है तो इसीलिए शायद नहीं हो सकता, लेकिन ये काम करेगा। इसको एक काम करते हैं, इसको हम सर्वर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये भी होगा नहीं। ठीक है, मैं सर मेरा। नॉर्मल कंप्यूटर, अभी ये डोमेन में आ रहा है ना, डोमेन में आ रहा है इसीलिए प्रॉब्लम। एक काम कर दे, इसको सर्वर के द्वारा एक एडमिन बनाएंगे और उसके बाद इसको डोमेन ज्वाइनिंग से वर्क ग्रुप ज्वाइनिंग करेंगे, देन आई डू द सर मेरा रजिस्ट्रेशन। मशीन ऑन है, क्योंकि अभी मुझे बता दीजिए। अभी डोमेन में है ना, डोमेन में हर पॉलिसी डोमेन का ओके। चलता है, इसीलिए लोकल कंप्यूटर की तरह काम नहीं सर करता। मेरा मशीन ऑन है अभी, वो वाला क्योंकि VMware का नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे बताते हैं स्टेप्स। ठीक है, करो, देखो तुम्हारा वर्क ग्रुप में है तो हो जाएगा, डोमेन में है नहीं तब नहीं नहीं सर, होगा। अभी 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 कर दिया है सर मैंने उसको। तो मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन? अब नहीं, मेरे को दो बोल रहा मिनट तो हूँ। मैं कर देता हूँ। ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म, बोलो। सर होस्ट नेम चेंज करने के बाद विंडो रिस्टार्ट करना पड़ता है ना?
हम्म। तो रिस्टार्ट करने के बाद मेरा मतलब जो फिजिकल विंडो है वही रिस्टार्ट हो रहा है। हम्म। तो फिजिकल सिस्टम में करो इसलिए हो रहा है। नहीं सर, मैं फिजिकल से नहीं कर रहा था, मैं तो हो ही विंडोज नहीं से। सकता, इम्पॉसिबल। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ भाई, मेरे को एक्सपीरियंस मेडिकल है। अब यहाँ पे हम मेडिकल रन पे जाएंगे तो ये रन कहाँ पे हिट होगा, मेरा फिजिकल सिस्टम। और हम वर्चुअल मशीन में करेंगे, वर्चुअल मशीन में हिट होगा रन। डबल क्लिक नहीं तो रिफ्रेश करके करो ना, रिफ्रेश करो। ओके सर। अभी हम यहाँ से रन को ओपन करेंगे, ये भी रन ओपन होगा। और मैं यहाँ से हाँ रन ओपन करेंगे, दोनों साइड से रन होगा। तो ये दोनों रन क्या सेम है? नहीं नहीं सर, सर। different। सेम है क्या? पॉसिबल ही ओके नहीं सर। है, इम्पॉसिबल भाई। ओके सर। ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एडमिन को क्रिएट करेंगे और उसको डोमेन ज्वाइनिंग से वर्क ग्रुप करेंगे। So I just creating one user. For example, I'm creating राहुल दास। यहाँ पे राहुल का नाम दे रहा हूँ Rahul.Das। पासवर्ड दे रहा हूँ abc@123। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड। abc@123। यूजर must change password at next login, password never expires। चेक दैट Click on पासवर्ड next, नेवर click on एक्सपायर्ड। finish। अब इसको परमिशन क्या देंगे, डोमेन एडमिन बना देंगे इसको। मेंबर ऑफ, क्लिक ऑन ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, डोमेन एडमिन, देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन। अभी हम इसको डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। Rahul.Das, पासवर्ड इज abcd@123। 123। ये एडमिन की तरह काम करेगा, क्यों? क्योंकि ये तो डोमेन का है। अभी हम इसको क्या करेंगे, डोमेन ज्वाइनिंग से हटा दें। देखो अभी लॉगिन हो रहा है, डायरेक्ट सेव मोड में लॉगिन हुआ था। बट अभी कहाँ पे जाना है, फर्स्ट है गो टू ccm डॉट फर्स्ट क्लिक ऑन चेंज, क्लिक ऑन वर्क ग्रुप। पहले हम वर्क ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। क्या बोला, आफ्टर यू लीव? यस। क्लिक ऑन ओके, रजिस्टर। ये डायरेक्ट विदाउट परमिशन क्यों हुआ? क्योंकि ये डोमेन एडमिन है, इसीलिए परमिशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ यूजर ग्रुप का खेल है। अब तुम यूजर ग्रुप समझोगे, मतलब पहला प्रैक्टिकल समझ में आ गया था लोकल यूजर्स को, तो ये भी समझ में आ गया। और समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करो। अभी अभी हम इसको सिर्फ रिस्टार्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो अभी मैं इसको सिर्फ रिस्टार्ट करूँ, शिफ्ट प्लस रिस्टार्ट। सिर्फ रिस्टार्ट। ये डायरेक्ट आ रहा है। ट्रबल शूट, ट्रबल शूट एडवांस एडवांस ऑप्शन, स्टार्टअप सेटिंग्स, रिस्टार्ट, रिस्टार्ट। सेव मोड विद नेटवर्किंग 5 नंबर। आएगा आएगा। हाँ। चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड देंगे 12345। लॉगिन हो रहा है। मैंने उधर डिसेबल किया था, मैं भूल नहीं सकता, तुम भूल सकते हो। समझ में आया? लॉगिन हुआ ना। हाँ इसके हाँ। द्वारा तुमको क्या करना है, एक फ्रेश एडमिन बनाना है, जो बिल्ड इन एडमिन को एनेबल कर सकते हैं वर्क ग्रुप। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक पर्टिकुलर न्यू यूजर बनाएंगे। यूजर का नाम देंगे यहाँ पे राहुल दास। ये राहुल किसका एडमिन है? राहुल दास इज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लोकल कंप्यूटर
और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ विंडोज 10। क्लियर? तो मैंने बना दिया इसको। राइट, ये किसका मेंबर ऑफ है? अभी ये मेंबर ऑफ यूजर है। इसको हम यूजर किसको ऐड करेंगे? एडमिन को ऐड करें। याद है ना प्रोसेस? कंप्यूटर इसको पर एडमिन कर दिया। क्लिक ऑन, ओके। इसको तुम यूजर को हटा सकते हो, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन। हम्म। और यहाँ पे अप्लाई पासवर्ड भी ओके। दे रहा हो, पासवर्ड एक अच्छा पासवर्ड दे रहा हो, 54321, 54321। देन क्लिक ऑन। इसको मैंने और एक चीज करना है, अकाउंट इज डिसेबल, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स करना है। क्लिक ऑन अप्लाई। अप्लाई। ओके। अभी अभी हम तुम रिस्टार्ट करोगे तो एडमिन से लॉगिन होगा। अभी हम रिस्टार्ट करेंगे तो एडमिन से लॉगिन होगा? होगा ना सर, अभी तो सिलेक्ट किया ना हमने हैंडल अकाउंट। नहीं होगा। नहीं होगा हम अभी। लोग राहुल दास के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर को एनेबल कर, ठीक है? अच्छा। अभी राहुल दास से लॉगिन हो रहा है। पासवर्ड क्या दिया था? 54321। भाई अभी एबीसी में नहीं है, अभी मैं वर्क ग्रुप में हूँ। अभी लोकल कंप्यूटर का यूजर हूँ। कंप्यूटर वन एलयूएसआर एमजीआर में राहुल को बनाया। हाँ। आंखें इधर उधर होगा तो खिचड़ी हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल फटाफट करना पड़ेगा, तभी ना सिलेबस कंप्लीट होगा। तो साथ में चलना पड़ेगा। मैंने साइबर में एक राहुल दास को बनाया, वो राहुल दास डोमेन एडमिन है, हम्म। जिसके द्वारा हम कंप्यूटर विंडोज 10 प्रो को डोमेन से वर्क ग्रुप में ज्वाइन किया। हम्म। उसके बाद मैंने सीप रिस्टार्ट दिया। सीप रिस्टार्ट देने के बाद मैंने एडमिन से लॉगिन किया। एडमिन के द्वारा सेफ मोड में हम राहुल को बनाया। तो राहुल क्या हुआ? एक मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। अभी हम इसको रिस्टार्ट दे दिया, तो रिस्टार्ट देने से क्या हुआ? यहाँ पे तुम एलयूएसआर एमजीआर में जाओगे तो तुमको क्या देखने को मिलेगा? एडमिन डिजेबल है, क्योंकि मेरा सेफ मोड में गया था इसीलिए शो हो रहा था। देखो एडमिनिस्ट्रेटर डिजेबल आ रहा है। ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? दैट इज ओनली कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ राहुल दास। समझ में आ रहा है? हम्म। ये राहुल दास एक दूसरा एडमिन है, इसीलिए इसको अनचेक कर पा रहे हैं। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को रिसेट कर सकते हैं पासवर्ड को। पासवर्ड दे सकते हैं 12345, 12345 कंफर्म पासवर्ड, देन क्लिक ऑन। अभी तुम राहुल को हटा सकते हो। अभी तुम राहुल को अकाउंट इज डिसेबल करके अप्लाई ओके करो को, और इसको लॉग आउट करके एडमिन से लॉग आउट करो। हम्म। अभी तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मल मोड में हूँ। अभी नॉर्मल मोड में है। समझ में आया? हम्म। That is the process if you by chance disable the administrator. बहुत बड़ा That प्रोसेस is the way. ओके ओके। ठीक है? ओके सर। बुद्धि, थोड़ा बुद्धि होगा प्रैक्टिकल का तो कर पाओगे। और मोबाइल यूज करोगे, मैसेज यूज करोगे तो समझ में नहीं आया। इसका सब प्रॉपर स्टेप भी भेज दीजिएगा। प्रॉपर स्टेप? आप वीडियो प्रॉपर स्टेप तो भेज दिया है भाई। भेज दिया है भाई। सर मेरे पास तो नहीं है सर, एक बार फिर से भेज दीजिएगा चैट पे। कल मेरा नेट चला गया था नेटवर्क। बट मेरे को एक चीज क्लियर नहीं हुआ, तुम लोगों को अभी एक चीज नहीं क्लियर हुआ, तुम लोगों ने इतना लेट ज्वाइन किया। सर मेरा यहाँ पे जियो पे नेटवर्क कम, ये बहुत स्लो चल रहा है। कभी एक आता है, कभी ये ब्लैंक हो जा रहा था आज। बार बार एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करके हुआ है। क्लियर हुआ जियो सब लोगों का को? आजकल यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिस्क मैनेजमेंट के द्वारा शुरू कर विंडोज टूल्स। विंडोज टूल्स में एक टॉपिक है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट क्या है? डिस्क मैनेजमेंट हेल्प यू टू परफॉर्म advanced storage tasks like initializing a new drive, extending and shrinking volume. Here are some important things and do can using disk management. डिस्क मैनेजमेंट के द्वारा सब कुछ को मैनेज कर सकते हो। एक डिस्क को, एक न्यू ड्राइव को इनिशियलाइज कर सकते हो, वॉल्यूम को एक्सटेंड कर सकते हो,
एक बेसिक वॉल्यूम को श्रिंक कर सकते हो, एक ड्राइव लेटर सी डी ई एफ जी कोई भी ड्राइव लेटर असाइन कर सकते हो, एंड ट्रबल शूटिंग द डिस्क यू कैन मैनेज, यू कैन ट्रबल शूटिंग द डिस्क। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी ड्राइव में कितना स्पेस हो रहा है, 174 174 डी ड्राइव में कितना शो हो रहा है, 88.4 GB। 88.4 88 अभी हम लोग क्या करेंगे, सी ड्राइव से हम न्यू ड्राइव बनाएंगे, ई ड्राइव, क्रिएटिंग ई ड्राइव फ्रॉम सी ड्राइव। क्लियर। और एक ड्राइव बनाएंगे, क्रिएटिंग एप ड्राइव फ्रॉम डी ड्राइव। क्लियर। C-10, C-10 मतलब कितना, C इज इक्वल टू 174 माइनस 10, 174 माइनस 10 इज इक्वल टू 164। क्लियर। डी ड्राइव इज इक्वल टू, डी ड्राइव से हम 88.4 माइनस 10 GB का है तो कितना होगा, 78.4 78.4 78 यहाँ पे कितना है टोटल, 78.4। ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे को ये बताओ 1 GB इज इक्वल टू कितना है, 1024 MB। 1024 MB 2 GB इज इक्वल टू 1024 2048 2048 2048, 5 GB इज इक्वल टू 5 into 1024 5120 10 5120 GB इज इक्वल टू 10240। क्लियर एवरीवन। इस कैलकुलेशन में किसी का कोई प्रॉब्लम है, नो सर नो सर। नो सर पूरा क्लियर हो गया तो कैलकुलेशन। ये वर्चुअल मशीन के लिए उसमें से देंगे, मेन में से मेन में से, अभी C-174 GB। ये न्यू मेन टॉपिक में स्टार्ट किया इन्होंने कि कैसे हम एक ड्राइव से दो ड्राइव बना सकते हैं। वर्चुअल में कि उसमें? अभी तो ये हमें लग रहा है फिजिकल में दिखा रहे ये हैं वर्चुअल virtual में। मशीन है या क्या, ये तो इन्हीं का ये वर्चुअल मशीन है या क्या है, हम्म, कौन सा है, ये वर्चुअल मशीन है ना या फिजिकल सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम। हाँ। फिजिकल में क्यों, फिजिकल में ड्राइव ज्यादा है इसीलिए, कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल में करो, डेटा डिलीट ना करो तो, और डेटा डिलीट का रिस्क है, डेटा डिलीट का रिस्क है तो मत करो। अभी मेरे को क्या करना है, फर्स्ट पहले देख लो, प्रैक्टिकल तो बाद में करो। सुबह I just go to डिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग कहाँ पे जाते थे, diskmgmt.ms, diskmgmt.ms, देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे तुम्हारा टोटल ड्राइव कितना शो हो रहा है,
यहाँ पे तुम्हारा टोटल 2 ड्राइव है, 2 सी ड्राइव एंड डी ड्राइव। मैंने अभी अभी बताया था। मेरा स्क्रीन देख रहे हो या नहीं, पहले ये बताओ। देख रहे हैं सर। तो चुपचाप देखो, लॉक कैसे लेता है, ये कैसे लेता है, सीखो ना। सीखने से ही हो जाएगा। सब कुछ बता रहा हूँ। मैंने क्या कमेंट डाला अभी, डिस्क mgmt.com। पहले भी सीखा था जब हम लोग MBR डिस्क चेक कर रहे ये थे। सर। राइट क्लिक ऑन डिस्क 0, देन गो टू वॉल्यूम, देन गो टू पार्टीशन टाइप। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सी ड्राइव से किस ड्राइव को बनाएंगे, आई जस्ट क्रिएटिंग सी ड्राइव टू ई ड्राइव। मैंने सी ड्राइव से किसको बना रहा हूँ, ई ड्राइव को बना रहा हूँ। क्लियर। अच्छा। ई ड्राइव फ्रॉम वेयर, सी ड्राइव। मैं सी से बना रहा हूँ ई को। सो वेयर आई गो, राइट क्लिक ऑन सी ड्राइव। अभी हम लोग राइट क्लिक ऑन सी ड्राइव करो। आफ्टर राइट क्लिक वेयर आई गो, आई जस्ट क्लिक ऑन श्रिंक बल। श्रिंक मतलब स्पेस लेना, श्रिंक मतलब लोन। क्लियर। कितना जीबी लेंगे यहाँ पे, 10 GB लेंगे। 10 GB का कैलकुलेशन क्या है, व्हाट इज 10 GB। 10 GB इज इक्वल टू व्हाट MB। 10,024। 10 GB is equal to 1024 MB, 10240 MB. Clear everyone? यस सर। Enter the amount of space to shrink in MB, 10240। तो जैसे हम इसको 10240 करेंगे, यहाँ पे कितना शो होगा, 164 शो होगा, राइट और रॉन्ग। अभी कहाँ पे जाएंगे, क्लिक ऑन श्रिंक करेंगे। जैसे श्रिंक किया देखो यहाँ पे 164 हो जाएगा। सॉरी 160 कितना बोला, 164 बोला ना। देखो 164 हुआ। एवरीवन क्लियर। यस सर। यस सर। मैंने 10 GB लिया था, ठीक किससे, है। सी ड्राइव से। किसके लिए लिया 10 GB, जी। ई ड्राइव को बनाने के लिए। आई एम क्रिएटिंग ई ड्राइव। तो राइट नाउ एवरीवन सी 164 GB फ्री। बट राइट नाउ दैट 10 GB इज नॉट विजिबल, यहाँ पे 10 GB शो नहीं कर रहा है। तो 10 GB शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे 10 GB पे। राइट क्लिक ऑन 10 GB, न्यू सिंपल वॉल्यूम, क्लिक ऑन नेक्स्ट, 10240, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ई ड्राइव, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन। अभी देखो ई ड्राइव बना है, कितना शो हो रहा है, 9.99 शो हो यस सर। रहा है। बोलो, कोई डाउट है। नो डाउट सर। अभी मैंने क्या किया, मैंने SBI से SBI ब्रांच बनाया। एवरीवन क्लियर। यस सर। कोई प्रॉब्लम है, नो सर। दोनों नो सर। बैंक ही दोनों बैंक ही RBI को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम और एक बैंक लेंगे, HDFC। और हम लोग HDFC किसको बनाएंगे, HDFC ब्रांच बनाएंगे। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है। बैंक बैंक तो पता है ना, बैंक का नॉलेज है सब लोगों के पास। ठीक है, तुम लोग चुप ही रहो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। तो अभी हम यस लोग क्या सर। करेंगे, डी ड्राइव से 10 GB लेंगे। तो डी ड्राइव से 10 GB लेने से क्या होगा, डी ड्राइव से 10 GB लेने से मेरा जो 8814 है, वो मेरा कितना हो जाएगा 10 GB लेने से, 12.4। 28.4। 8.4 हो जाएगा। तो चलो हम लोग फटाफट ले लेते हैं। सो वेयर आई गो, राइट क्लिक ऑन डी ड्राइव, देन क्लिक ऑन स्ट्रिंग वॉल्यूम। कितना जीबी लेंगे यहाँ पे, 10 GB, 10240, देन क्लिक ऑन स्ट्रिंग। यहाँ पे कितना जीबी शो करेगा, यहाँ 27। पे तुम्हारा शो करेगा, जो मैंने अभी अभी 78.4। एवरी वन क्लियर, यस सर। 78.4 शो हो रहा है। यस यस सर। सर। अभी इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर, हाउ टू एक्टिवेट इट। राइट क्लिक ऑन द 10 GB न्यू सिंपल वॉल्यूम, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एफ ड्राइव, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन। तो देखो एफ ड्राइव भी बन चुका है। तो मैंने किसको बनाया,
सी ड्राइव, say E, ई ड्राइव, D2E, डी D2F, ड्राइव। F, F. अभी कितना टोटल ड्राइव है? 4. टोटल 4 ड्राइव है। There are 4 किस drives. किस किसको 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 बनाया? सी ड्राइव से C2E, बनाया मैंने C2E, E सी को ड्राइव, D2F. और डी ड्राइव से बनाया मैंने। F को एवरीवन क्लियर, Yes, प्लीज sir. Yes, कंफर्म। sir. yes, देन yes, आई Yes, sir. मैंने एसबीआई से एसबीआई यस ब्रांच बनाया, Yes, HDFC yes, से yes, एंड sir. एचडीएफसी से एचडीएफसी ब्रांच। branch. क्लियर हुआ Yes, sir. सब लोग? yes, यस sir. क्लियर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, No, sir. sir. तो स्ट्रिंग क्लियर हो गए सब लोग? Yeah. Hmm. एक बार रिपीट करना सर, तो दोबारा मेरे में नहीं हो रहा सर। है सर। तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो या कर रहे हो, मेरे को ये बताओ। सर एक बात बताओ सर। एक बार नहीं, हम करोड़ बार बताएंगे। तुम पहले ये मेरे को बताओ, तुम प्रैक्टिकल हाँ कर सर, रहे हो या कर मेरा स्क्रीन देख? कर भी रहा था सर। अच्छा, तो तुम ही शेयर करो, मैं स्टॉप कर दे रहा सर मैं पिछले कल वाला जो क्लास था ना सर, वो मैं कर रहा था, तो मेरा ना वो लॉगिन नहीं हो रहा था। हूँ। होगा नहीं, तो तुम जब तक मेरा क्लास में प्रैक्टिकल करोगे होगा नहीं भाई। उसके लिए सैटरडे दिया था तुम लोग। सर सैटरडे प्रैक्टिकल करते तो तुम्हारा काम। ठीक है सर। सुनो तो सर, सर्वर मैनेजर मेरा लॉगिन कर रहे थे ना, हम तो कुछ लॉगिन नहीं फेल दिखा। बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, मैंने तो पहले ही बोल रहा हूँ भाई। मेरा क्लास जब चलेगा तुमको सीरियसली पहले देखना है। ठीक है सर। तुम तुम मेरे को स्क्रीनशॉट दिखा दो, और स्क्रीनशॉट में क्या कहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे एडिट करके मेरे को लिखना है, वो मेरे को बता दो। मैंने स्टॉप शेयर किया और स्क्रीन शेयर परमिशन दे दिया। तुम स्क्रीन शेयर करो और मेरे को स्क्रीनशॉट में दिखा दो कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को बता दो। हम वो वाला एडिट करके तुमको अभी भेज दें। चाहे कोई भी प्रैक्टिकल हो, रिमोट प्रैक्टिकल बोलो, हाँ वाकग्रू प्रैक्टिकल बोलो, डोमेन बोलो, कोई भी प्रैक्टिकल बोलो। पहले ये मेरे को बताओ कौन सा प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम मेरे को दिखाओ कि सर इस पॉइंट में आपने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा, हम उसको एडिट करके हम भेज दें। नहीं सर, आपने लिखा सर, पर मेरा सिस्टम में काम नहीं कर रहा, तो मैं वो पूछना चाह रहा था आपसे। मैंने तो इसीलिए तो बोला, तुम प्रॉपरली मेरा स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे। ओके मेरा सर। मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, मेरा सिस्टम में 2 VM नहीं चल रहा, तो हम ओल्ड वर्जन यूज करेंगे। ओल्ड वर्जन यूज कर रहा, आपने बोला था 2017 यूज कर रहा हूँ, तो हाँ, तो अभी तुम्हारा रैम कितना है? 8 GB टोटल। 8 GB। हार्ड डिस्क SSD कितना है? 256। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क नहीं है सर। हार्ड डिस्क नहीं है। प्रोसेसर कितना है? मैंने देखा नहीं सर, प्रोसेसर कितना है। हाँ, वो चेक करो और मेरे को बताओ। कोई बता दो सर। चलो हम लोग आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। ये सब लोगों को क्लियर हुआ? सी ड्राइव से किसको बनाया? ई ड्राइव को बना। सी ड्राइव D2F. से कितना जीबी बना? 10 GB। डी ड्राइव से ई एफ ड्राइव को बना। डी ड्राइव से कितना जीबी लिया? 10 GB। सर एवरीवन Yes, sir. क्लियर? सर प्रोसेसर इंटेल यस आर सर क्लियर। 4 TM i5 पे सर। i5 है। i5 के लिए तुम एक काम करो, इन Windows 10 यूज करो और विंडोज सर्वर 2012 यूज करो। 2019 काम नहीं कर रहा है तो। 2000, सॉरी विंडो 10। ओके सर। तो ये मेरा विन 164 है और ये मेरा कितना है? 10. 10 GB। तो कितना हुआ टोटल? 174. 170। इधर से तुम्हारा 78.4 है और इधर से मेरा 10 10 GB. GB है। तो कितना हो रहा है टोटल? 88.4. 88.4। एवरीवन क्लियर? Yes. इसमें कोई डाउट है? No. No, हम तो माइक्रोसॉफ्ट पॉलिसी को ब्रेक नहीं करेंगे ना, नहीं समझ में आ रहा Yes, sir. है? बस मेरे को माइक्रोसॉफ्ट को देखना है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो बोला है क्या हम फॉलो कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है? Yes, sir. सर उसमें 9.99 के दिखा रहा है, पूरा 10 GB क्यों नहीं दिखा रहा है उसमें? नहीं दिखाया 10 GB क्यों नहीं दिखा रहा? तुम पेन ड्राइव खरीद लो। पेन ड्राइव जब मेरे को 32 GB पेन ड्राइव में 32 GB दिखा के दिखाओ। नहीं दिखाता दिखाया हम नहीं तुमको दिखाता है। एक्स्ट्रा पेन खरीद के देंगे। क्यों नहीं दिखाता है? सिस्टम रिजर्व के लिए है, ये तुमको भी पता है। अरे इतना गुरु, गुस्सा क्यों हो रहे सिंपल से गूगल से आप ले लो ना 10 GB का डेटा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो?
अरे नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सिंपल से 10 सी जीबी का। ड्राइव से किसको बनाया? सी ड्राइव से बनाया डी ड्राइव, और सी ई से ड्राइव से बनना किसको बनाया? एफ। सॉरी, इधर थोड़ा सा गलती हो गया मेरा साइड से। सी ड्राइव अरे से उल्टा हो बनाया गया, सी से ई बनाया, ड्राइव, और एफ ड्राइव से बनाया डी से बनाया एफ। ई से से बनाया। बनाया है। क्लियर हुआ? यस सर। यस। बोलो, कोई डाउट? दोबारा करोगे? दोबारा बता करेंगे, लेना। 3 बार करेंगे, करोड़ बार करेंगे। नहीं तुम बोलो कहाँ पे समझ में नहीं आया। सर, फिर से कर दो दोबारा सर, टोटल। करेंगे, ये तुम वाला, मेरे को ये बोलो, तुम मेरे ये को वाला ये मैंने करा बताओ ही नहीं। कहाँ पे प्रॉब्लम आ ये वाला मैंने करा ही नहीं सर। रही है। तो अभी कहाँ पे जाना है? वेर आई को नाउ, नाउ आई जस्ट गो टू एक्सटेंड द वॉल्यूम। अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए क्या होगा? रिटर्न करने के लिए पहले हम लोग डिलीट करेंगे। किसको डिलीट करेंगे? सी ड्राइव से बना है ई को, तो ई को डिलीट कर देंगे। डिलीट दिस वॉल्यूम, क्लिक ऑन यस, क्लिक ऑन यस एंड क्लिक ऑन यस। मेरा 10 GB बन चुका है। अभी मेरे को क्या करना है? एक्सटेंड करना है। किस में एक्सटेंड करना है? मैंने सी टाइप से बनाया था 10 GB को, तो सी टाइप में एक्सटेंड करेंगे, मतलब ईएमआई देंगे। हम्म। ईएमआई देंगे तो श्रिंक करेंगे या एक्सटेंड करेंगे? एक्सटेंड। एक्सटेंड करेंगे सर। एक्सटेंड करेंगे। क्लिक ऑन, क्लिक ऑन नेक्स्ट 10240, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन। कितना जीबी हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा टोटल स्पेस होगा 164 प्लस 10 इज इक्वल टू 170। यहाँ पे 174 शो होगा। देखो 174 शो हो रहा है। यस सर। अभी यहाँ पे 10 GB है और इधर 78.4 है। इसको हम रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट आई गो टू डिलीटेड द एप ड्राइव, डिलीट दिस वॉल्यूम, क्लिक ऑन यस, क्लिक ऑन यस एंड यस अगेन। इसको रिटर्न कैसे करेंगे? राइट क्लिक ऑन डी, एक्सटेंड वॉल्यूम, क्लिक ऑन नेक्स्ट 10240, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। कितना जीबी हुआ? टोटल 88.4। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंटिन्यू। यस सर। अब मेरे को दूसरा बार बनाना है। मान लो मेरे को 5 GB बनाना है। किसके लिए प्रॉब्लम है? दया के लिए। दया, जब हम 5 GB बनाएंगे क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएटिंग 5 GB फ्रॉम सी टू ई, तो राइट क्लिक ऑन सी। और मेरे को जब लोन लेना है तो क्या करेंगे दया? आई जस्ट क्लिक ऑन श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक मतलब लोन लेना, स्पेस लेना। किसके लिए? दूसरा ड्राइव के लिए। प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन करो, नहीं प्रॉब्लम है तो क्लियर बोलो, आगे बढ़े। और 5 GB इजिकल टू कितना है? कैलकुलेशन क्लियर है सर। 5 इजिकल टू 5 इंटू 1024 इजिकल टू 5120 MB। एवरीवन क्लियर? डिसकन्फर्म है नहीं? ये 5120 MB इजिकल टू कितना जीबी है दया? 5 GB। जीबी। श्रिंक कर दो, 5 GB बन गया। कितनी क्लोज में? बना 5 GB। तो यहाँ पे कितना कितना होगा कैलकुलेशन? कैलकुलेशन के हिसाब से होगा तुम्हारा 174 माइनस 5, राइट हो? 174 माइनस 5 इजिकल टू 169। 69। 169, राइट हो रहा हूँ? तो यहाँ पे 169 शो होगा अभी। इसको शो मोर ऑप्शन करके रिफ्रेश करो, देखो 169 हो रहा है। यस सर। दया क्लियर? यस सर। अभी इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट आई गो टू mgmt.msc, राइट क्लिक ऑन 5 GB, न्यू सिंपल वॉल्यूम, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ई ड्राइव, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन। फिनिश। कितना शो करेगा? 4.99 एज पर द माइक्रोसॉफ्ट रूल्स। देखो 4.99 शो हो रहा है। यस सर। यस सर। बोलो क्लियर है? क्लियर है सर। यस। रिटर्न करोगे तो क्या करेंगे? एक्टिव पार्टीशन को डिलीट करेंगे और उसमें से डेटा है तो ट्रांसफर कर लेंगे, और डेटा नहीं है तो सेम नॉर्मली डिलीट कर देंगे। सर तो राइट क्लिक ऑन ई ड्राइव, बोलो। सर अगर इसमें अगर डेटा हो इसमें ई वाली में, हाँ, और और इसको हमने डिलीट कर दिया तो क्या होगा सर? हाँ, फिर क्या होगा? फिर एक्सटेंड कर क्या दिया। होगा? डेटा डेटा टाटा बाय बाय हो जाएगा, यूजर गाली देगा। फॉर्मेट अच्छा हो सर, जाएगा।
एक्सटेंड करने समझ में आया? एक्सटेंड करने से पहले सर पहले फॉरवर्ड डाटा को उसमें मूव कर देंगे। हाँ, थोड़ा बुद्धि लगाना है, ओके सर। नहीं तो गाली मिलेगा यूजर से। बोलेगा 10-15 साल से काम कर रहे हो तुमने, आज मेरा डेटा डिलीट कर दिया। हो बस, जाता है। समझ में आया? हो जाता है, मानेगा ही नहीं तुमको, डायरेक्ट बोलेगा, बोल खाली तुम्हारा टेक्निकल मैनेजर को एक्सकलेट कर दो ठीक है, तो डेटा के लिए आईटी इंजीनियर को बहुत मतलब एक्सपर्ट रहना है। चाहे तुम 2-3 बार बैकअप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन भूल से भी ये मत कहना कि सर आपका डेटा भूल से डिलीट हो गया। ऐसा बोलोगे तो पूरा गाली ही गाली। समझ में आ रहा है? ओके सर, ऐसे याद रखेंगे सर आगे। हम्म। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट वॉल्यूम, क्लिक ऑन यस, क्लिक ऑन यस। और एक्चुअली ये प्रैक्टिकल कब करना होता है, जैसे तुमने वैसे इंस्टॉल किया उसके बाद, सिस्टम डिलीवर करने के बाद नहीं, सिस्टम डिलीवर करने से पहले। जैसे तुमने वॉइस बनाया, वॉइस बनाने के बाद ही तुम पहले डेटा टाइप बनाओ, डी ड्राइव और एंड सी ड्राइव। सी ड्राइव में वॉइस रहना तो डी ड्राइव में डेटा टाइप बनाओ। बस उसके बाद तुम सिस्टम को डिलीवर करो। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ प्रोसेस है, कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो अप करना है। तो उसमें कंपनी में काम करते करते समझो, यस ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे दया। किसको रिटर्न करेंगे दया? सी को, क्योंकि मैंने सी टाइप से 5 GB लिया था ना, जी 5120। इसको ये वापस इसको ईएमआई देंगे। तो मैंने मान लो एसबीआई ब्रांच से लोन लिया, तो हम उसको रिटर्न भी करेंगे ना। EMI। रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक ऑन सी, एक्सटेंड वॉल्यूम, क्लिक ऑन नेक्स्ट 5120, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। अभी फिर से 170 कितना होगा, 174 होगा। यस सर। देखो 174 हो रहा सर योर गेनिस। है, एकदम लाइव दिखा रहा भाई। समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन। नहीं सर, ऐसे कैसे क्लियर है जाए? सर। ये रहा। एक्चुअली प्रॉब्लम है तुम्हारा इम्पोर्टेंस का, तुम जितना इम्पोर्टेंस दोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। और इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, एक दिन में बोलोगे हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो इसका प्रोसेस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और प्रॉब्लम है तो बताओ। कंपनी में जाने के लिए जो तैयारी है हम तुमको कर देंगे, उसमें सीरियस रहोगे। 8 ये जितना दिन क्लास हो रहा है तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा। सर इसका स्क्रीनशॉट चैट में भेज दीजिए सर। नहीं भेजेंगे, नहीं सॉरी, बहुत पुराना ड्राइव होगा। नहीं भेजेंगे, सॉरी। आ गया सर। सर हम देख लेते हैं आज कौन कितना गुस्सा करेगा ओके सर, आ गया सर। आपसे कोई गुस्सा करो। कर सकता है सर? अरे भाई नहीं सेंड है, कर दिए सर ने, सेंड कर दिया, डाउनलोड कर लो। चलो आज गुस्सा ही क्लास हो अभी कहाँ पे जाना है, डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप क्या है, बात कम करो काम ज्यादा करो, बात कम काम ज्यादा। जितेंद्र आज हुआ है, कुछ हुआ है क्या, इतना गुस्से में हो ब्रेकअप हो गया। अरे भाई अरे भाई, कभी कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ बोलना पड़ता है, नहीं तो सो जाएगा ना। सर मैं खुद सो गया था सर, ड्यूटी से आया, हाँ, क्या बताऊं। ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया। एक दिन एडमिन बना दूं तब समझ में आएगा भाई, क्लास नहीं लेना सर, कितना हार्ड है नहीं सर, एक्चुअली ड्यूटी करके आया था ना, 7:30 बजे ड्यूटी करके आया था मैं, हम्म, तो नींद लग गया था मेरे को। ठीक है चलो। तो डिस्क क्लीनअप क्या है, डिस्क क्लीनअप इज ए मेंटेनेंस यूटिलिटी दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसके लिए काम कर रहा है, ये जो डिस्क क्लीनअप है ये स्लो परफॉर्मेंस के टाइम पे काम होता है। द यूटिलिटी scans your computer's hard drive or file that you no longer need, such as temporary file, cache, web pages, rejected item that end up in system recycle. Unless you remove those files that over time taking a lot of space
ऑन योर कंप्यूटर। तो इसके द्वारा हम लोग कौन कौन सा फाइल को डिलीट करते हैं? that only are the deleted the temporary file, cache web pages, rejected item that end up in system recycle. समझ में? And how to do this? First I go to run. After run, what I type here? Type here clean mgr, clean mgr. Then click on OK. After that, where I go click on OK again. Then where I go select all the option. तो यहाँ पे कितना होगा? 241 MB. Total amount in disk space you gain. Then 241 MB. Click on OK. Delete the file. Next is there disk fragmentation and deep fragmentation. This fragmentation जब होता है data present on the non-sequential. Some data are available on in this location. Some data are available on here. Some data 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 available on here. That is called fragmentation. And defragmentation means data present on sequential. And you can searching your data very easily. Easily तुम तुम्हारा data को search कर सकते. Don't face any problem. Everyone clear this? Yes, सबको ये Yes, yes sir. sir. So when the fragmentation is there, fragmentation system slow performance, and defragmentation means system high performance. And when it is possible, where it is possible, ये कहाँ पे होता है? That is only on hard disk. SSD में Hard disk. fragmentation support ही नहीं करता. If you using the hard disk, then fragmentation support it. But SSD does not support it. How? You just go to run and type dfrgy.exe. 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 Everyone clear? dfrgy.exe. Everyone see analyze this block. Analyze block. Analyze के द्वारा क्या होगा? Analyze के द्वारा fragmented होगा. What percent data present on non-sequential where they are fine. But when you click on optimize, then data present on the sequential. But right now I just click on optimize. But if anyone have hard disk C drive, please share your screen. Otherwise I go to next. Yes, sir. because C drive hard disk के तो शेयर करो, हम थोड़ा practical दिखा सकते हैं. And if you no response, then I go to next. Clear everyone? Yes, sir. Next I go to next topic, which is Windows troubleshooting. Windows troubleshooting का first option है what is BSOD. It's very important. I already completed the Windows tools. Windows tools is already clear. Now I just go with the next topic, which is Windows troubleshooting. So what is BSOD? It's a very important question for interview. कंपनी में जब जाओगे ना, ये BSOD से क्वेश्चन पूछते हैं. What is BSOD? Why BSOD occur? When we facing the BSOD problem, how to restore the Windows, how to take the data backup, how to manage the data, how to manage everything, how to solve this problem, that everything. Multiple question will be arise when you are facing the bug problem. So first of all, what is BSOD? BSOD stands for blue screen object. Anyone see this blue screen? Who are using sir. hard disk and you can pressure your computer and at the time you are getting this sad smile from Microsoft. सर ऐसा 2 बार हो गया सर, अपना VMware में इंस्टॉल किया था मशीन, वैसा 2 बार आ गया, अपने आप हो गया फिर. Windows 10 हार्ड डिस्क में करोगे तो आएगा ही sad smile, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना. इसीलिए Windows 7, Windows Vista, older version, या तो you can use 512 SSD, 8 GB RAM, then it's run. If 8 GB not supported, then you will upgrade the 16 GB, 32 GB.
but you must use more than 8 GB RAM if you getting this sets. Okay. Sets file means they are not taking the loads. लोड को मैनेज नहीं कर पा रहे. क्या बोले, योर पीसी रैन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रिस्टार्ट. और जैसे ही प्रॉब्लम है, जैसे 100% होगा वो फिर से रिस्टार्ट, फिर से ऑन हुआ, फिर से ये प्रॉब्लम आया, 20%, 50%, 60%, 70%, 90, 98, 100, again restart. Again it's 20%, 30%, 40, 45, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 70, 80, 90, 100, again restart. तो ये प्रॉब्लम आता है. We are just collecting some we are just collecting some error info and then we will restart for it. 20% completed. So what type of error code are visible? Error code visible here. Critical process died, thread stuck in device driver, page faulty non-page area. तो ऐसा टाइप का करोड़ प्रॉब्लम है. कितना प्रॉब्लम है? करोड़ प्रॉब्लम है. कितना लोगे तुम माइक्रोसॉफ्ट में चेक कर सकते हो. BSOD एरर कोड लिस्ट. यहाँ पे बहुत सारे का प्रॉब्लम है. देखो, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा मिलेगा. जितना तुम याद नहीं रख सकते कितना याद रखोगे? समझ में आ रहा है? लेकिन कॉमन प्रॉब्लम आता है 7-8 प्रॉब्लम जैसे तुम्हारे यहाँ पे इसमें से फाइंड आउट करना है. यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम फिल्टर कर सकते हो. फिल्टर बाय बाग चेक. समझ में आ रहा है? यस सर। कौन सा अपना है, अपन चेक कर यहाँ सकते पे तुम क्रिटिकल प्रोसेस देते लिखो ना, देखो यहाँ पे आ जाए. हैं. क्रिटिकल प्रोसेस चेक डिड. देखो यहाँ पे आएगा क्रिटिकल प्रोसेस विंडोज ड्राइवर्स. समझ में आ रहा है? ड्राइवर. यहाँ पे एकदम पूरा रिजोल्यूशन लिखा है, क्या क्या चेक करना पड़ेगा, क्या क्या मेनली चेक करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कौन सा वेबसाइट को फॉलो करना है. यू जस्ट ओनली फॉलो दिस learn.microsoft, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के एक पा भी इधर उधर नहीं हो. क्लियर? बिकॉज वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, दैट्स. इसीलिए ये प्रॉब्लम ज्यादा है. क्रिटिकल प्रोसेस डेथ, सिस्टम थ्रेड एक्सेप्शन नॉट हैंडल, IRQL नॉट लेस और इक्वल, वीडियो TDR टाइम आउट डिटेक्टेड, पेज फॉल्टिंग नॉन पेज एरिया, सिस्टम सर्विस एक्सेप्शन, DPC वॉचडॉग वायलेशन. तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. दैट इज कॉल्ड द BSOD problem. So blue screen occur when Windows encounter a stopper. ये ब्लू स्क्रीन कब कब ऑकर होता है, कब दिखाता है? ये सारे कोड कब दिखाता है? जब स्टॉप कोड आता है. स्टॉप कोड शो करेगा तो ये वाला ब्लू स्क्रीन ऑफ बताएगा. इसलिए क्या बोला, ब्लू स्क्रीन ऑकर व्हेन विंडोज एनकाउंटर है स्टॉप एरर. द क्रिटिकल फेलियर कॉजेस विंडोज टू क्रैश एंड स्टॉप. ये क्रिटिकल फेलियर का जो कॉज है वो क्या होगा? फर्स्ट कॉज इज देयर विंडोज टू क्रैश. पहला काम है विंडोज को क्रैश कर दो. और when what is the mean of crash? Crash mean is stop working. It's not working properly. The only thing Windows can point is restart the PC. The only thing Windows can do at point is restart the PC. तो BSOD प्रॉब्लम आया, विंडोज क्रैश हुआ, काम करना बंद कर दिया और रिस्टार्ट शुरू हो गया. This can lead to Daedalus program does not have chance to save open data. Clear? चांस ही नहीं सेव करने का.
मान लो तुम कोई एक्सेल में कुछ एडिट कर रहे हो कोई एक्सेल पे, तो जितना दूर तक तुमने कंट्रोल एस प्रेस किया उतना दूर तक सेव रहेगा, बाकी सारे नहीं रहेगा। दिस कैन लीड टू डेटा लॉस, प्रोग्राम डज नॉट हैव चांस टू सेव द ओपन डेटा। कोई भी ओपन डेटा को तुम सेव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीएसओडी आ गया ना। क्लियर एवरीवन? Yes, यस sir. सर। व्हेन ए सर ब्लू स्क्रीन होकर, फिर से सर मतलब नहीं समझ में आया। समझ गया नहीं सर। सर, आ रहा है सर। इसके बाद जिसको समझ में नहीं आएगा उसको खुद से पढ़ाएंगे, मतलब तुम खुद रीड करो, हम ट्रांसलेट करेंगे। ओके सर। जरूर सर। मोबाइल को यूज कम करो ना भाई, क्यों मोबाइल यूज? 12 बजे के बाद कॉल करो, मैसेज करो, कोई नहीं देखेगा, नहीं तो अभी तुम्हारा ही डिस्टर्ब। व्हेन ए जरूर। ब्लू स्क्रीन होकर, विंडोज ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए मिनी डम्प फाइल। विंडोज कौन सा फाइल को क्रिएट कर लेता है? मिनी डम्प फाइल को क्रिएट। मिनट। And what is available in this information that contain information about the crash? इसमें क्रैश का डिटेल्स रहता है, about the crash and save it to your disk. You can view information about the mini dump to help identify the cause of loss. You can identify the cause of loss. इसमें तुम कॉज चेक कर सकते हो कि ये बीएसओडी का आने का रीजन क्या है। अब मान लो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस मिनी डम्प फोल्डर, देन व्हाट इज आंसर? If anyone asks you where the mini dump folder located, then this is the location. This PC, C drive, Windows mini विंडोज मिनट। dump. Windows के अंदर रहेगा। If you getting the BSOD, then it is visible. और BSOD आया ही नहीं और तुम सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखो। यस सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। ओ माय गॉड, अभी ज्वाइन हो गया? गुड इवनिंग बोल रहे हो? नहीं सर, मैं ये सर दोस्त है मेरा हाँ आसिफ। मैं पहले का था सर, याद है आपको? हाँ, याद तो है, बोलो। सर आसिफ पहले का। बोलो। हाँ सर, ऐसे ही बस बात किया था आपसे, आपका सुन के आपका। ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू। मैंने सोचा था कि तुम मतलब फिर से रिपीट कराने के लिए नहीं पूछ सर, सर जॉब कर रहा हूँ मैं। सर सर जॉब कर ठीक रहा है। हूँ मैं। सर जॉब का मिला आइरिस। इविजन हाँ से? सर, हाँ सर डिवीजन से। कहाँ मिला? सर एक आयरिस कंपनी है नोएडा में, वहाँ पे कर रहा हूँ। आयरिस डिवीजन सॉफ्टवेयर। से मिला है क्या? हाँ डिवीजन से मिला हुआ है। नोएडा कितना आयरिस कहाँ पैकेज? पे? सॉफ्टवेयर। नोएडा ये में सर, कहाँ पे? पैकेज कितना मिल रहा है? सर 3.5। ओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और मेरा स्क्रीनशॉट काम कर रहा है ना अभी? हाँ सर, वो काम कर रहा है आपका स्क्रीनशॉट। तो किस वो परफॉर्मेंस में 60 गए तक हो? संभाल के रखना, हाँ। हाँ हाँ सर, अभी है मेरे पास। थैंक यू सर। क्योंकि सब कुछ एकदम एज इट इज, जो भी है, हाँ जो भी फेस करना है, मेरा स्क्रीनशॉट ओपन करना, एज इट इज, कुछ चेंजेस नहीं करना। यस सर। हाँ हाँ सर, वो तो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और क्वेश्चन विंडोज से ज्यादा आया क्या? इंटरव्यू में क्वेश्चन ज्यादा आया विंडोज से? सर सर। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या क्या आया? विंडोज से ज्यादा क्वेश्चन आया था क्या? हाँ सर, विंडोज से क्वेश्चन आया था ज़्यादा वहाँ पे। बिट किस लॉकर भी आया किस था। किस टॉपिक? सर सर बिट लॉकर था, डीएससीपी था, हम्म। डीएनएस था, इससे क्वेश्चन आया था। अच्छा, और और डोमेन विंडो। से? हाँ सर। सर आईपी वगैरह आया डोमेन। था, आईपी डोमेन ज्वाइनिंग से आया था। अच्छा। डोमेन ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, बीओसीडी से आया था, बीएसओडी आया था। हम्म। सिस्टम में आया था, इशू भी आया था क्वेश्चन। और सिस्टम हैंग हुआ। आईटीएल से? नहीं सर, उससे तो नहीं आया था। सर डीएससीपी से ज्यादा क्वेश्चन था, और बिट लॉकर से था, और इसे विंडोज बीएसओडी था। सिस्टम हम्म। हैंग था, ब्लैक स्क्रीन था, ये सब था क्वेश्चन मैक्सिमम। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। तो हो गया ये। अब मेरे को कहाँ पे जाना है? नाउ आई गो टू डिस्कस द 7 पार्ट्स ऑलरेडी। ये जो 7 प्रॉब्लम आ रही है, इसका कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को हम लोगों ने समझ भी लिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट रीजन इज द ड्राइवर प्रॉब्लम।
मान लो ड्राइवर प्रॉब्लम क्यों आता है, जैसे मान लो तुम्हारा HP लैपटॉप, यू हैव HP लैपटॉप एंड यू वांट्स टू इंस्टॉल डेल ड्राइवर, इज इट वर्किंग? नो नो सर। नो। HP लैपटॉप, डेल ड्राइवर, asus लैपटॉप, लेनोवो ड्राइवर, डेल लैपटॉप, asus ड्राइवर, इज इट वर्किंग? सर कभी काम नहीं कर, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट ड्राइवर को डाउनलोड कर, आई एम यूजिंग HP लैपटॉप, तो आई एम ऑब्वियसली यूजिंग HP ड्राइवर ना। HP लैपटॉप, HP ड्राइवर, asus लैपटॉप, asus ड्राइवर, लेनोवो लैपटॉप, लेनोवो ड्राइवर, डेल लैपटॉप, डेल ड्राइवर। क्लियर? यस यस सर सर और इसको सही तरीके, जैसे मान लो मैं HP का लैपटॉप यूज करूँ तो कौन सा वेबसाइट में जाएंगे? support.hp.com। HP.com hp.com में मेरे को कहाँ पे जाना है? सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स में जाना है। सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स में मैं लैपटॉप यूज करूँ तो लैपटॉप को चूज करेंगे। यहाँ पे एंटर योर सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर का एंट्री करो, गो टू रन, गो टू टाइप CMD, और CMD में टाइप करो WMIC बायोस गेट सीरियल नंबर, ये वाला आ जाएगा सीरियल नंबर। तो इसको कॉपी करो और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और सबमिट कर दो। तो जिस लैपटॉप में तुम काम कर रहे हो, जिस लैपटॉप में तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, वो डायरेक्ट लैपटॉप शो करेगा। तो जैसे मेरा लैपटॉप शो हो रहा है ये वाला। इसके हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं? विंडोज 11। विंडोज 11 का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम? चेक कर लो 22H2 विंडोज, 22H2 विंडोज से चेक करो 22H2 कौन सा वर्जन यूज करो, विंडोज वर्जन 22H2 वर्जन। तो नॉर्मली यहाँ पे जाओ और विंडोज 11 22H2 64 बिट करो, सबमिट करो। यहाँ पे सारे ड्राइवर आ जाएगा, ऑल ड्राइवर्स, बायोस ड्राइवर, डायग्नोस्टिक्स ड्राइवर, ड्राइवर ऑडियो, ड्राइवर ग्राफिक्स, ड्राइवर कीबोर्ड, ड्राइवर नेटवर्क, ड्राइवर स्टोरेज, फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, HP क्लाउड रिकवरी, यूटिलिटी, कोई भी टूल्स आ जाएगा, कोई भी जो जो मेरा सपोर्टेड लैपटॉप का जो जो चीज चाहिए, व्हाट एवर द इम्पोर्टेंट फॉर माई लैपटॉप, दैट इज ओकर। बट ये कौन सा कमेंट डाला था? दैट इज टू मच। ये सबके लिए सेम ही है जो लोग विंडोज यूज कर, यू मस्ट रिमेम्बर इट। भेज दू? यस सर यस सर ठीक है, एज इट इज। कंपनी में भी ऐसे ही करना है, चाहे तुम HP यूज करो, डेल यूज करो, लेनोवो यूज करो, ड्राइवर इंस्टॉल करना है, पहले हम लोग चेक करेंगे मॉडल नंबर, व्हाट मॉडल नंबर आई एम यूजिंग, देन आई फॉलो दिस वेबसाइट। हम जब लेनोवो यूज करेंगे तो क्या, कहाँ पे जाएंगे, कौन सा वेबसाइट में जाएंगे? support.lenovo, Lenovo.com यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मेरे को कहाँ पे जाना है? यहाँ पे भी तुमको ड्राइवर का ये मिलेगा। यहाँ पे तुमको सर्च करना है, कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे तुम सपोर्ट सपोर्ट ड्राइव में, सपोर्ट सपोर्ट में में तुमको ड्राइवर मिलेगा यहाँ पे नीचे में सर सर्विस पार्ट, लेनोवो, तुम नीचे में सर्विस पार्ट में जा सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा मिलेगा। मैन कर रहा है। देखो यहाँ पर है मैसी नंबर, पार्ट नंबर, सबमिट, और हाउ टू हेल्प फाइंड नंबर, तुम डायरेक्ट यहाँ पे डिटेक्ट माई डिवाइस कर सकते हो, या तो तुम यहाँ पे सीरियल नंबर दे सकते हो, या तो पार्ट नंबर दे सकते हो। मैसी नंबर, सीरियल नंबर, जो अभी प्रोसेस मैंने बताया था ना, WMIC बायोस सर गेट सीरियल नंबर, उसको यहाँ पे डाल देना है और उसको सबमिट कर दोगे तो हो जाएगा। आ जाएगा फिर ठीक है, यस सर डेल डेल में जाओगे, डेल में भी सेम, सपोर्ट डॉट डेल डेल डॉट डेल डेल.com ऑलवेज ऑफिशियल होते हैं, मेरे को लुकाना छुपाना कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, लेनोवो यूज करेंगे, लेनोवो में जाएंगे, HP यूज करेंगे, HP में जाएंगे, आसूस यूज करे, आसूस में जाएंगे। जो सर्वर यूज करे, जैसे मान लो तुमको डेल सर्वर दे दिया, तुम डेल वेबसाइट को फॉलो करो। तुमको IBM सर्वर दिया गया, तुम IBM को फॉलो करो। ऑलवेज ऑफिशियल, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलाउ नहीं है कंपनी। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म, देन आई गो टू नेक्स्ट। यस यहाँ पे देखो मिल रहा है सपोर्ट ड्राइवर एंड डाउनलोड, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी तुमको यहाँ पे सर्विस टैग मॉडल नंबर, तो तुम सीरियल नंबर डालो, यहाँ पे सर्च करो डायरेक्टली।
ठीक है, तो दिस इज द वे। तो ड्राइवर को क्या करना है, यू कैन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर ड्राइवर विच इज कंफर्टेबल। कंफर्टेबल ड्राइवर नहीं है तो इंस्टॉल मत करो। इफ यू इंस्टॉल फोर्सली देन यू 100% क्रैश योर विंडोज। ठीक है, और विंडोज क्रैश जब आएगा भाई, तुम्हारा 9 घंटा में ड्यूटी कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। तुम्हारा 9 घंटे का काम 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा होगा ही हो। दैट्स वाई प्लीज फॉलो दिस स्टेप्स एंड गो विथ कूल। क्लियर? अपने तरफ से कुछ ज्यादा नहीं करना। बेसिकली नेक्स्ट इज दर एप्लीकेशन प्रॉब्लम। एप्लीकेशन प्रॉब्लम के लिए क्या है, एप्लीकेशन प्रॉब्लम के लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर। यू कैन नॉट इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यू कैन ओनली यूजिंग द ओरिजिनल एप्लीकेशन वेयर मस्ट हैव प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट की इज नॉट देयर, यू डोंट यूज इट। जहाँ पे प्रोडक्ट की नहीं, हम वो एप्लीकेशन को यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? हार्डवेयर प्रॉब्लम के लिए रैम प्रॉब्लम आ सकता है। जब रैम में ज्यादा डस्ट जम जाता है या लूज हो जाता है स्लॉट में, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उसमें रैम को चेक करना है। मदरबोर्ड प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड को चेक करना है। हाउ टू चेक, यू कैन जस्ट ओनली चेक योर पावर, दैट पर्टिकुलर पावर इज रिसीव्ड और नॉट। उसके लिए तुमको चेक करना पड़ेगा मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड सही से काम करे कि नहीं। अच्छा। मदरबोर्ड का मेन मेन जो प्रॉब्लम है वो पावर के कारण, पावर वोल्टेज को ऑलवेज चेक करो। तुम जो यूपीएस को यूज करो, यूपीएस सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फोर्स शट डाउन हो रहा है कि नहीं। लैपटॉप यूज करो तो बैटरी ठीक है कि नहीं, ये सबको ख्याल करना है, नहीं तो तुरंत प्रॉब्लम आ सकता है मदरबोर्ड। And when you are facing the motherboard related issue, you will facing the BSOD problem or motherboard is going to death. Video graphics problem, you can check the video graphics. SMBS problem, you can check the SMBS switch mode power supply, where you connect the power, जहाँ पे तुम पावर को कनेक्ट करते हो। उसमें मेनली क्या देखा जाता है, वोल्टेज देखा जाता है। अब वोल्टेज सही से काम करे कि नहीं, काम करे तो सही, नहीं करे तो उसको चेक करना है। कूलिंग कूलिंग फैन के लिए क्या करना होगा, कूलिंग फैन का जो डस्ट जम जाता है उसको क्लीनिंग कर ब्रश के द्वारा। तुम नहीं कर पाओगे तो हार्डवेयर इंजीनियर अवेलेबल, बट दिस इज द प्रोसेस। Windows update problem also the same. That's why you are facing lots of problem when you are running two virtual machine at the same time. Physical system also running, but you are trying to run two different VMs, and you can pressurize more your computer। और ज्यादा प्रेशराइज करने से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए तुमको क्या चेक करना है, यू कैन चेक द पर्टिकुलर विंडोज, विंडोज इज अप टू डेट और if Windows is updated, then very good, not an issue. If Windows is not up to date, you will just check it. That's why you will always upgrade your system, upgrade your hardware as well as upgrade your operating system. हम 2 GB रैम में पुराना ओएस विंडोज 10 चलाएंगे चलेगा, लेकिन 22S2 तुम 2 GB रैम में चला के देखो, 100% वो क्रैश होगा ही। जिसके लिए हार्डवेयर को अपग्रेड करना है। Windows update not match with the system requirement. You are installing Windows 11 in Pentium processor, where Windows 11 not working properly, where only Windows XP is working, Windows 7 is working, this one. Clear? So you can check always your operating system as well as check your system requirement. Clear everyone? Please confirm. Then I go next. यस सर। इसीलिए सबका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट वो अलग अलग है। विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट, विंडोज 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट, विंडोज 7 सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये सब क्या डिफरेंट होगा ना, देखो समझ में आ रहा है।
सर। साउंड कहाँ है भाई? यस सर। साउंड चुपचाप हो गया। यस अरे सर। अभी जस्ट क्लास शुरू हुआ भाई, आज 12 बजे तक टानेंगे। आराम से सर, नो इशू। रैम कितना लग रहा है? 4 GB किसके लिए? Windows 11, 64 बिट और लार्जर स्टोरेज डिवाइसेस। वही तुम Windows 7 में जाओ, 1 GB रैम फॉर 32 बिट, 2 GB रैम फॉर 64, 16 GB फॉर 32 बिट, 20 GB फॉर 64, 7 ऑल्सो 1 GB रैम फॉर 32 बिट, 2 GB रैम फॉर 64 बिट, 16 GB अवेलेबल फॉर 32 बिट, 20 GB फॉर 64 बिट। एक्सपी में जाओ, एक्सपी में और स्लो है, मतलब और लोएस्ट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। हाँ सर। क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब 512 SSD बेटर रहेगा या 1 TB HDD बेटर रहेगा? देखो, तुम्हारा ज्यादा डेटा है तो 1 TB, और डेटा स्टोर नहीं करते हो तो 512 ही से और वर्चुअल में से। और तुम बोलोगे सर हम पर्सनल चीज रखेंगे, देन 1 TB, लेकिन तो हार्ड डिस्क मास डिस्कनेक्ट। ठीक है? हार्ड डिस्क क्या रहता है? हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करना है। सर कोई भी डेटा रखेंगे हार्ड डिस्क में, उसको हम डायरेक्ट एक बार इंस्टॉल करेंगे फिर दोबारा लगाएंगे, तो दोबारा से हमारा वहीं से वर्क करेगा या फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा? दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम फ्रेश ओएस इंस्टॉल करोगे और वो एसएसडी में करोगे तो ही चलेगा ठीक से, नहीं तो नहीं चलेगा ठीक से, प्रॉब्लम है। मतलब SSD बेटर है ना सर, एसएसडी बेटर है। प्रोग्राम तो वगैरह के विंडोज लिए? प्रॉब्लम क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज द वायरस प्रॉब्लम। वायरस और मैलवेयर प्रॉब्लम के लिए क्या करना होगा? हमको चेक करना है पर्टिकुलर सिस्टम से ऐसे काम करेगा। तो वायरस प्रॉब्लम के लिए एक ही रास्ता है, डेटा बैकअप लो और पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करो। दैट इज द इजीएस्ट वे टू बैकअप। ठीक है? नहीं तो यस सर। प्रॉब्लम हो जाएगा। वायरस एंड मालवेयर प्रॉब्लम। विंडोज प्रॉब्लम के लिए एक्टिवेशन करना जरूरी है। यू मस्ट एक्टिवेटेड द विंडोज। इफ यू नॉट एक्टिवेटेड द विंडोज, देन आफ्टर 30 days the windows got crash. That's why it's too much important. You must activate the windows with the product. तो नाउ गो टू द सेव मोड। अभी मैं सेव मोड में जा रहा हूँ। सेव मोड में जाना तो एक बार सीखा, मैं दोबारा सिखा रहा हूँ। कैसे किया? फर्स्ट आई गो टू C प्लस रिस्टार्ट। C प्लस रिस्टार्ट। तो कहाँ पे जाना है? फर्स्ट आई गो टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट के बाद एडवांस ऑप्शन, reset this PC, advanced option. I just go to advanced. Then what I go? I just click on startup setting, change Windows startup behavior. Then what I go? Enable low resolution boot, enable low resolution video mode, enable debugging mode, enable boot logging, enable save mode, disable driver signature informants, disable early launch, anti-malware protection, enable disable safe mode. temporary. तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्व कौन कर रहा है? ओनली द सेफ मोड। क्लियर? ओनली सॉल्व। क्लियर? यस सर। दोबारा एक बार जस्ट क्लिक ऑन रीस्टार्ट। आफ्टर रीस्टार्ट मेरे को कहाँ पे जाना है? जस्ट गो टू चेक करेंगे। आई जस्ट चेक ऑन वेयर? चेक ऑन वर्चुअल मशीन। वर्चुअल देन व्हाट आई प्रेस? 5 नंबर। 5 प्रेस कर तो हो जाएगा। तो 2-3 मिनट के अंदर करना है। आप 2-3 मिनट के अंदर करोगे तो ही काम होगा, नहीं तो वो रिस्टार्ट होगा और फिर से नॉर्मल मोड में लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि विंडोज है ना, वो अपना अपना अपने खुद खुद का इंस्ट्रक्शन से चलता है। ठीक है? पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 ना, लॉगिन। देखो सबका सेम शो हो रहा है।
सेव मोड, सेव मोड, सेव मोड, सेव मोड। यस सर। जब सर बोलो कोई डाउट? नो सर। नो सर। यस सर। सर ये सेव मोड चारों साइड दिखा रहा है सर। हाँ, मेरा साइड में चारों में दिखा रहा है। तुमको कितना दिखा रहा मैं अभी करा ही नहीं। है? ओ, मैंने सोचा तुम्हारा ज्यादा दिखा। नहीं सर, आपने तो मना करा है ना करने के लिए। ये चारों में दिखाएगा। अच्छा, ये इसमें जाने से क्या होगा? क्या जरूरी है? हाँ सर, बता दो। इसमें क्या जरूरी है? तुम एज ए इंजीनियर काम करोगे, मान लो तुमने बहुत तरह से ट्राई करो, विंडोज सॉल्व हो जाए, विंडोज सॉल्व हो जाए, लेकिन तुम्हारा विंडोज नहीं चल रहा है और सेव मोड में जाने के बाद सॉल्व हुआ, तो तुम पहला काम क्या करोगे? सेव मोड में व्हाट जाएंगे। इज योर फर्स्ट मोटिवेशन? तो बैकअप पहले करेंगे। सेव मोड में जाएंगे सर। बैकअप। हाँ, गाली से बैकअप बचना करेंगे। पड़ेगा ना। डेटा बैकअप किसका गाली लेना से पड़ेगा। बचना पड़ेगा? कस्टमर। क्लाइंट किसका करेंगे। गाली से बचना पड़ेगा? क्लाइंट का सर। जो यूजर है, यूजर क्लाइंट क्लाइंट से। क्लाइंट। क्लाइंट सर। क्लियर? So which data यूजर is जैसे। important? यूजर। यूजर। User यूजर data डेटा। is important. यूजर डेटा इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रोग्राम फाइल x86 दोनों से क्या प्रॉब्लम आ सकता है? वायरस प्रॉब्लम, वायरस। ड्राइवर प्रॉब्लम, एप्स रिलेटेड प्रॉब्लम। विंडोज प्रॉब्लम से, विंडोज का फोल्डर से क्या प्रॉब्लम आ सकता है? वेस क्रैश नॉट वर्किंग, विंडोज अपडेट प्रॉब्लम एंड विंडोज विंडो एक्टिवेशन प्रॉब्लम। एक्टिवेशन प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? यस यस। सर। क्लियर? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? विंडोज नो सर। बैकअप ले लिया तो बीएसओडी आ जाएगा, प्रोग्राम फाइल बैकअप लोगे तो बीएसओडी आ जाएगा। तो कौन सा डेटा लेना है? ओनली यूजर डेटा। क्लियर? यूजर डेटा इज इम्पोर्टेंट। और बैकअप कैसे लेना है? हाउ टू टेक द डेटा बैकअप? ओनली कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कैसे कॉपी पेस्ट करना है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और कहाँ पे पेस्ट करना है? पेस्ट ऑन अनदर एक्सटर्नल। ड्राइव, ड्राइव एक्सटर्नल में है। पेस्ट करना है, दूसरा लोकेशन में पेस्ट करना है, दूसरा हार्ड डिस्क, दूसरा एसएसडी में ट्रांसफर करना है, जहाँ पे तुम्हारा प्री लोकेशन अवेलेबल है। इसीलिए क्या बोले, फर्स्ट अटैच वन पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, देन लॉग ऑन विद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, then click on this PC C drive users, then select all and copy the file and paste on where? Paste on pen drive or external hard drive. If you have any data on another drive, DEF, also copy and paste the data on pen drive or external hard drive. Clear? यस सर। बोलो कोई डाउट? नो सर। अब मान लो ये बैकअप काम नहीं किया तो? मान लो ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है, मान लो तुम्हारा हार्ड डिस्क ही corrupted हो गया, या तुम्हारा रैम ही खराब हो गया, या मॉनिटर खराब हो गया, या पर्टिकुलर मदरबोर्ड खराब हो गया, तो क्या करोगे? मदरबोर्ड खराब हो जाएगा तो तुम सेफ मोड में भी तो जे नहीं जा सकते ना। ना। यू आर नॉट एबल टू गोइंग टू द सेफ मोड, देन इंजीनियर हो ना, बैकअप तो देना पड़ेगा। तुम तो ये नहीं बता सकते सर आई एम सॉरी, आई ऑलरेडी, यू आर ओनली लॉस्ट योर ओल्ड डेटा। डॉक्टर तो बोलता है ना सर। मान लो दो दो 5 साल से कोई काम कर रहा है तो ठीक है, वो क्षमा कर देगा, लेकिन मान लो कोई 10-15 साल से काम कर रहा है तो, या मान लो ऐसा कोई वीआईपी यूजर हो, जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, या मान लो सीईओ, कंपनी का सीईओ हो गया, देन समझ में आ रहा है कितना प्रेशर है आईटी के ऊपर? यस। तो थोड़ा संभल के, हाँ, सैलरी
सुनने में बहुत अच्छा लगता है 3.5 lakhs, लेकिन 3.5 लाख के लिए कितना प्रेशर है, दैट ओनली मैनेज बाय आईटी इंजीनियर। लाख टू लाख। जो भी है, लाख लाख करोड़पति जो भी। तो और क्या, और किस तरह से बैकअप ले सकते हो, बोलो। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे शेयर करना है, जब सेव मोड में कंट्रोल पैनल में जाओगे तो कितना शो होगा, जब कंट्रोल पैनल में जाओगे तो कितना ऑप्शन होगा, दैट ओनली विजिबल द 19 ऑप्शन। 19 यहाँ पे तो टोटल तुम्हारा 19 ऑप्शन होगा। कोई सा भी सिस्टम है, किसमें? 19 मतलब कोई सा भी कंपनी सिस्टम है? विंडोज 10, ओके। विंडोज 10 के लिए बोल रहा हूँ। और वही चीज जब नॉर्मल मोड में जाओगे तो कितना शो करेगा, 36। 36 क्लियर? yes इतना तो नॉलेज है ना सब लोगों को कंट्रोल पैनल का। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन सेव मोड एंड नॉर्मल मोड? mm, नॉर्मल मोड, सेव मोड, नॉर्मल मोड, सेव मोड, नॉर्मल मोड, सेव मोड। क्लियर है भैया? यस सर। बट अभी तक आंसर नहीं मिला कि when you facing the problem, the BSOD problem is occur, सर okay, हार्ड not डिस्क an सर issue। उसका सर हार्ड चिप डिस्क में But if चिप you से उसका हार्ड डिस्क डेटा में निकालेंगे कॉपी सर। करेंगे सर, हार्ड डिस्क को निकालोगे देन ऐड करेंगे सर। किसके द्वारा? डोमेन, डोमेन में जाके ऐड होता है, मतलब हार्डवेयर को डोमेन में जाके ऐड करोगे मतलब? कंपनी में बात करेगा तो मतलब तुम बोल रहे हो कि हम विंडोज 10 में फोल्डर बनाएंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी में वो फोल्डर शो करेगा। स्टोरेज है, तुमने प्रैक्टिकली देखा है? नहीं नहीं। हाँ, हम फोल्डर शेयर कर सकते हैं, by sharing some folder from server then visible by client, okay, not an issue. But when the client is offline, when the client is not working, when the client facing BSOD, how to recover the data? सर स्टोरेज स्टोरेज को निकाल के किसी वर्किंग सिस्टम से कनेक्ट करें। I just connected that hard disk to another fresh वर्किंग server. या है जो तुम लोग पहले आंसर बता रहे थे वो आंसर सही है, ठीक है। जिस हार्ड डिस्क में मेरा प्रॉब्लम आ रहा है उस हार्ड डिस्क को कहाँ पे अटैच करेंगे, एक पर्टिकुलर फ्रेश पीसी में अटैच करेंगे जहाँ पे ओएस इंस्टॉल है। यस सर। समझ में आया? सर आफ्टर where I have installed Press operating system, at that side only connect the hard disk with particular Press computer motherboard, then all folder files are directed from Press system. हम लोग Press system के द्वारा सब कुछ मैनेज कर पाते हैं ना। हार्ड लग रहा है लेकिन इसको इजी कर लेना है। कैसे इजी कर लेना है? प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिकल के द्वारा। तो ये प्रैक्टिकल को करना पड़ेगा फिजिकली। किसको किसको कनेक्ट करोगे? मान लो तुम्हारे पास ये हार्ड डिस्क 1 है और ये मान लो ये हार्ड डिस्क तुम्हारा 2 है। यहाँ पे तुम्हारा सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, और यहाँ पे टोटल तुम्हारा सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 पोर्ट अवेलेबल है, वन है साटा पोर्ट है और एक साटा पावर है। यहाँ पे भी एक साटा पोर्ट है और इधर एक साटा पावर है। ये जो साटा पावर है, ये साटा पावर और ये साटा पावर, ये दोनों किसके साथ कनेक्ट होगा? एसएमबीएस के साथ कनेक्ट होगा। क्योंकि पावर को कौन प्रोवाइड करे? पावर प्रोवाइडेड बाय एसएमबीएस। एसएमबीएस पावर प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स होता है वो कंपोनेंट्स। पावर सप्लाई। आफ्टर दैट आई जस्ट कनेक्टेड टू साटा केबल। यहाँ से हम 2 साटा केबल को निकालेंगे। 2 साटा केबल को निकाल के एक साटा केबल कनेक्ट करेंगे मदर एक साटा पोर्ट 1 में, और सेकेंड वाला को कनेक्ट करेंगे साटा पोर्ट 2। Then I turn on this particular motherboard.
जब ये मदरबोर्ड को ऑन करेंगे तो कितना हार्ड डिस्क, कितना कितना ड्राइव्स होगा? टोटल ड्राइव इज 5 ड्राइव्स. दिस इज फ्रॉम टू ड्राइव्स, एंड फ्रॉम दिस इज द 3 ड्राइव्स. तो 3 + 2 टोटल कितना हो रहा है? 5 हो रहा है ना. Everyone clear? Shortcut process, please confirm. Then I go to next. यस सर. But which is important only? SATA power and SATA cable. टाटा पोर्ट. SATA cable connected with the motherboard SATA 1 and motherboard SATA 3. या तो SATA 3 and SATA 4. या तो SATA 1 या SATA 2. SATA 1 connected with hard disk 1, SATA 2 connected with hard disk 2. या तो SATA 3 connected with hard disk 1, SATA 4 connected with hard disk 2. Then same responsibility, same. Clear everyone? Yes. यस सर. Any doubt up to now? Please confirm. Then I go to next. नो ये सर. सब सर प्रैक्टिकल में समझ में आएगा बढ़िया से. देखो भाई, हम लॉजिकली तो प्रैक्टिकल नहीं कहीं सिखा सकते ना. हम फिजिकल रहते तो हम सिखा दें. अरे सर कहाँ नोएडा है ना, आ जाए. सर वीडियो देख लेना ऑनलाइन. हाँ, मैंने YouTube में सिखा रहा था, लेकिन YouTube में सिखाने के बाद भी सब लोगों को क्लियर नहीं होता. वो लोग सर एक मतलब नोट डाउन करके दिखा दो. तो मैंने नोट डाउन करके दिखा दी. सर यूट्यूब आपका चैनल किस नाम से है? नहीं भाई, नहीं है, बना रहा हूँ. मेरा काशी हो रहा है, नहीं तो हम बना लेते. बनाएंगे. सर बता दीजिए किस नाम से अरे बनाएंगे बनाएंगे चैनल? भाई. डिवीजन का नाम सही होगा. अच्छा सर. डिवीजन में जो विंडोज का अपलोड आएगा वही मेरा ही वीडियो रहेगा. ओके सर. तो देखो, यहाँ पे भी कनेक्टेड किया है मैंने. एक साडा पोर्ट का जो ये है, वो हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? इसमें कनेक्ट करेंगे. और इधर जो कनेक्ट है, ये किसको कनेक्ट करेंगे? इधर को कनेक्ट करेंगे. एक साइड कनेक्ट होगा मदरबोर्ड में, एक साइड कनेक्ट होगा हार्ड डिस्क और SSD, दोनों को ही. ठीक है, इसमें कनेक्शन ही ऐसा है. वन साइड कनेक्टेड विद मदरबोर्ड, वन साइड इज कनेक्टेड विद द hard disk SSD. And SMPS, where it is connected, SMPS normally connected with the power port. उसी power port में connect. Clear everyone? Please confirm. Then I go to next. Yes, sir. स्क्रीनशॉट जा रहा है ना सब लोगों के पास? यस सर, देख भेजा. बहुत कम पे आएगा भाई. जब डेटा बैकअप के लिए डरोगे ना, तो ये वाला प्रोसेस याद आएगा. समझ में आ रहा है? अच्छा, वो कहाँ गया? मोहम्मद प्रेजेंट. मोहम्मद आसिफ. गया. मोहम्मद आसिफ प्रेजेंट. यस सर, प्रेजेंट. कुछ बैकअप का सिचुएशन फेस किया अभी तक? नहीं सर, अभी तो नहीं. अच्छा, चलो, तुम्हारा तुम्हारा लक सही है. नहीं नहीं तो सर, आएगा. आएगा मैं आएगा. कर रहा हूँ सर. और ये प्रॉब्लम कहाँ से आएगा पता है? जितना जितना ओल्ड 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 जो एम्प्लॉय है, उन लोगों का सिस्टम से ज्यादा प्रॉब्लम हाँ सर, ये तो मैं कर रहा हूँ अभी. है. जितना पुराना सिस्टम है, वहां से ज्यादा. जो एक बार भी कंप्यूटर को छूने नहीं देता है और बोलता है कि सर मेरा सिस्टम अच्छा से चले, लेकिन सर मतलब यूजर घर से काम करता है ना, तो वो दो तीन हाँ वो दो तीन महीना के 2-3 महीना के बाद एक बार बोलेगा, बोले अभी फ्री हो, अभी अपडेट कर लो जितना अपडेट करना है. Yes, sir. तुम सर्वर से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम पे है. इसीलिए जब यूजर लॉग आउट हो जाएगा, देन यू कैन डन योर जॉब. ठीक है, तो थोड़ा संभाल के करना. Yes, sir. इसीलिए मैंने एंट्री कहाँ से किया था? एडमिन एंड यूजर. ठीक है, तुम्हारा काम है एडमिन, और तुम किसको सपोर्ट दोगे? किसको IT सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट का काम करोगे? सिस्टम का काम, मतलब क्लाइंट का काम. क्लाइंट का काम. चलो, हम लोग थोड़ा प्रोसेस बता देते हैं. प्रोसेस बताने के लिए पहले हम लोग शेयर कर देते हैं.
भेज दी। ये मेरा बैकअप क्लास प्रोसेस है जिसमें थ्योरी सब कुछ लिखा हुआ है। इसको थोड़ा पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। कैन आई स्टार्ट? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन द फॉल्टी पीसीज कैबिनेट। पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉल्टी पीसी का जो कैबिनेट है उसको ओपन करेंगे। फॉल्टी पीसी का ओपन कैबिनेट को ओपन कर लिया। देन डिस्कनेक्टेड द साटा पावर एंड साटा केबल फ्रॉम हार्ड डिस्क एंड एसएसडी। ये जो फॉल्टी पीसी है ना, ये फॉल्टी पीसी से किसको डिस्कनेक्ट करना है? हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करना है। ये हार्ड डिस्क को कहाँ लेके जाएंगे? प्रेस पीसी में लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे पहले, व्हाट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट आई ओपन द फॉल्टी पीसीज कैबिनेट। आफ्टर ओपनिंग द फॉल्टी पीसीज कैबिनेट, डिस्कनेक्ट द SATA power and SATA cable from hard disk और SSD। हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे किसको? SATA power and SATA cable। कहाँ से? हार्ड डिस्क और SSD से। Arrange one fresh PC where you must install fresh operating system। एक फ्रेश पीसी अरेंज करना है जहाँ पे एक फ्रेश ओएस इंस्टॉल हो, ताकि हम फॉल्टी पीसी का जितना भी डेटा है हम फ्रेश पीसी में ट्रांसफर कर सके। Everyone clear? 3.13.123 please confirm, then I go to next 20। यस सर। ठीक है, तुम लोग सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। गुड नाइट। नहीं सर, तो सर कौन सो रहा है सर? वॉइस ही नहीं आ रहा भाई। तो कोई नहीं रहा सर, से ठीक है। देन वेर यू गो ओपन द फ्रेश पीसीज कैबिनेट। अब तुमको क्या करना है, ये जो फॉल्टी पीसी का जो हार्ड डिस्क है जिसमें तुम्हारा ओल्ड डेटा कैप्चर है, ओल्ड डेटा अवेलेबल है, उसको क्या करना है? प्रेस पीसी में ट्रांसफर करना। तो व्हेन आई ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम फॉल्टी पीसी टू प्रेस पीसी, वी मस्ट ओपन द प्रेस पीसीज कैबिनेट। देन बार आई गो यूज वन SATA power and SATA cable, कनेक्ट द फॉल्टी पीसी हार्ड ड्राइव। यहाँ पे मेरे को कौन सा हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करना है? फॉल्टी पीसी का हार्ड ड्राइव को कनेक्ट। use one SATA cable. SATA on the second. Any faulty. This is hardware. Switch. This is hard. क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes sir. Faulty. This is fault. किसको कनेक्ट करेंगे? फॉल्टी पीसी का हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करेंगे। फॉल्टी पीसी का हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने से क्या होगा, जो डेटा है वो मेरे को कैप्चर हो जाएगा। बिकॉज व्हाट आई डू, फॉल्टी पीसी का जो हार्ड ड्राइव है वो मैं फ्रेश पीसी में कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रेश पीसी का अंदर डेटा शो करेगा फॉल्टी पीसी का। क्योंकि मेरे को मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यूज वन SATA cable and SATA का पावर एंड कनेक्ट द फॉल्टी पीसी हार्ड ड्राइव। वेयर आई कनेक्ट द फॉल्टी पीसी हार्ड ड्राइव? ऑन द फ्रेश कंप्यूटर वेयर मस्ट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉल्टी पीसी हार्ड ड्राइव अटैच फ्रेश पीसी मदरबोर्ड। फॉल्टी पीसी का जो हार्ड ड्राइव है वो किसके साथ कनेक्टेड है? फ्रेश पीसी का मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। हाउ? कनेक्ट वन SATA केबल एंड कनेक्ट वन द SATA पावर। एक SATA पावर और एक SATA केबल के द्वारा कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? फॉल्टी पीसी का हार्ड ड्राइव। कहाँ पे कनेक्टेड है? अटैच विथ फ्रेश पीसी मदरबोर्ड। एवरीवन क्लियर अप टू नाउ? प्लीज कंफर्म, देन आई गो। Yes sir. टर्न ऑन फ्रेश पीसी। अभी मेरे को क्या करना है? फ्रेश पीसी को टर्न ऑन करना है। आफ्टर लॉग ऑन, गो टू C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, डॉट 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 N ड्राइव। तो कितना टोटल ड्राइव है? C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव एंड N ड्राइव। तो टोटल N नंबर ड्राइव है। फर्स्ट ड्राइव, पहले जो ड्राइव है C ड्राइव जो है, दैट विजिबल द फ्रेश पीसीज डेटा, जहां से OS एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां से OS ऑन हो रहा है। Suppose fresh PC's hard drive have 3 partition and faulty PC's hard drive have total 2 partition, तो टोटल कितना पार्टीशन शो करेगा? 5 ड्राइव्स। C D E F G, first three drive C D E belongs to the fresh PC's data and another 2 drive F and G belongs to the faulty PC's data। Copy F and G drives data and paste on C D E where you have free space। जहाँ पे फ्री स्पेस है वहां पे डेटा को ट्रांसफर करो। क्लियर एवरीवन? इसको पढ़ो, समझ में आएगा।
और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से क्वेश्चन दो। विच लाइन नॉट क्लियर, विच पर्टिकुलर कनेक्टिविटी यू नॉट क्लियर, just tell me, I definitely help you. Unmute but silent, so that's why not Yes, sir. response, so that's why I'm not clear. अभी तक VMware में किया, अभी एक्चुअल फिजिकल में करके देखिए। हाँ, सिर्फ कंट्रोल भी करना है, ठीक है। जैसे तुम लोग क्या करते हो, नॉर्मली पेन ड्राइव लगाते हो, यू आर ओनली हाँ अटैचिंग द पेन ड्राइव, कंट्रोल सी फ्रॉम हार्ड ड्राइव, कंट्रोल बी ऑन पेन ड्राइव, and attach the same pen drive on another computer, control C from pen drive, control V on system where you transfer. Normal, simple, here also same, बस कनेक्शन आना चाहिए। सिर्फ कनेक्शन आना चाहिए। कौन सा कनेक्शन करेंगे? SATA ये जो हार्ड डिस्क है, ये जो केबल है, ये जो मेरा फॉल्टी पीसी का हार्ड ड्राइव है, वो मेरे को प्रेस पीसी में लगाना है बस। किसके द्वारा लगाएंगे? साटा पावर और साटा केबल को। तो इसके अंदर ये जो फ्रेश पीसी का मदरबोर्ड है, इसमें एक सीपीयू रहेगा, तो सीपीयू है मतलब एसएमपीएस है, एसएमपीएस से पावर निकल के आएगा, और हम लोग साटा पावर पावर से, मैं साटा केबल से हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे हार्ड डिस्क को, हो जाएगा कनेक्शन। यहाँ पे लिखा है देखो, पूरा लिखा है। ये वाला ही कोई, तो मैंने तो इतना डिटेल्स में लिखा। ये जो 4 स्क्रीनशॉट तुम लोगों को भेजा, किसके लिए? कोई भी एक स्क्रीनशॉट देखने के बाद समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा तो 4 स्क्रीनशॉट को देख के ट्राई करो। Yes. ये तो समझ में आ रहा है फोकस सर, कर। बट प्रैक्टिकल का करने में ना मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, एक बार बोल के चुप हो जा रहा हो, समझ में नहीं सर एक पीसी से कनेक्ट करना है, एक हार्ड ड्राइव से कनेक्ट कर देना है। आया। हाँ वही तो सिंपल। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट एवर गुड नाइट। ए, और नेक्स्ट, हाँ, क्या बोलिए। कैंडिडेट Sir. नंबर देखो। अभी 3 कैंडिडेट के लिए मेरे को कल बोलो, सर प्लीज रिपीट अगेन, देन आई एम सॉरी। Hmm. उसके लिए हम कॉल ही करेंगे आउटलुक। कितना टाइम हो क्योंकि गया? क्योंकि लग रहा है आउटलुक तो सर कल ही करवाना आप। आउटलुक पढ़ने के लिए तुम लोगों का इतना एनर्जी नहीं है। आउटलुक कल नहीं करवाओगे सर? सर, पढ़ लेंगे सर। कॉल ही करेंगे। सर एक काम करो आप सर, बोलो। नहीं आउटलुक सर, का आज भी कर सकते हैं। जो भी है ना सर, उसको आप शेयर कर दो, हम लोग पढ़ लेंगे, और कल करवाओगे ना सर तो बहुत मजा आएगा करने में, समझने में भी। सर, नहीं, कल कल का टॉपिक कल ही दे दीजिए आज। ये दिक्कत है सर। सर वो शेयर करिए ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड फॉरगेट किए थे, स्टेप वाला। शेयर करोगे क्या? नहीं सर, आप शेयर करो ना वो स्क्रीनशॉट। हाँ शेयर कर दिया, मेंशन कर दो, FYI मेंशन, प्लीज चेक। फॉर योर इंफॉर्मेशन। मिला? इसके आगे क्या है? इसका आगे क्या है? इसका आगे कल का टॉपिक, आज का फॉर नहीं। योर इंफॉर्मेशन। विंडोज ट्रबल शूटिंग कंप्लीट, बैकअप कंप्लीट, विंडोज टूल्स कंप्लीट, आउटलुक मैनेजमेंट कल करेंगे। सर हाँ, सर ये टोटल फाइल भेज दो ना सर, एक बार में डाउनलोड कर लेंगे। स्क्रीनशॉट बहुत सारा हो गया सर, कौन सा करूँ? मतलब बहुत सारा स्क्रीनशॉट हो गया सिस्टम में सर, कम से कम तो 200 प्लस हो गया स्क्रीनशॉट सर। तो अभी किसको करूँ? ये जो फाइल आप बता रहे हो कंप्लीट हो गया, ये वाला फाइल वाइज भेज दोगे ना सर तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं शेयर करूँ, किसको शेयर करूँ, तुमको या सबको? मुझे शेयर सबको, कर दो सर, बाकी को पता नहीं, बाकी तो सबको, ठीक सबको ठीक सर है। सबको कर दिया, कर दो सर। कर दिया। कौन सा है? मिला है ना? डाउनलोड होने के लिए तो आ रहा है। डाउनलोड करो। एक फाइल भेजा सर आपने? अरे भाई, एक ही फाइल है। ये सर आ गया।
मैं एक फाइल की बात कर रहा हूँ सर। उसका कहना है सर, सर ये जितने फोल्डर जितने का बात कर जितने इमेजेस भेजे आज तक वो सब एक मतलब एक साथ भेज दो आप, फोल्डर करके। देन आई एम सॉरी। तुम मेरे को सारे सारे स्क्रीनशॉट वापस कर दो, हम भेज हाँ कर दो सर। देंगे। आप 1 मिनट और सर, 1 मिनट में कर दूंगा सारा स्क्रीनशॉट, बस चार्ट एनेबल करो सर आप। रहे क्योंकि मेरे सर सारा स्क्रीनशॉट कम से कम बहुत सारा हो गया सर, इधर से उधर पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है हम सर। लोग वही हम लोग तो, एक इसीलिए तो हम लोग फोल्डर मैनेजमेंट करते हैं ना। तो सर यस फोल्डर सर। में भेज दो ना सर। हाँ तो फोल्डर मैनेजमेंट कर लो। मेरा मेरा क्लास का टाइम देखो, 9:30 में ये करो, फिल्टर कर लो, हो गया काम। आपने सर बहुत अच्छा नहीं होगा फिल्टर ना कर सर, सकते हैं। मिक्स हो डेट गया एंड ना। डेट एंड टाइम से फिल्टर कर लो भाई। अरे गुरु जी बता रहा हूँ, कई फोल्डर बना रखा है, कभी उसमें सेव हो जा रहा है, कभी उसमें सेव हो जा रहा है, ये दिक्कत है। तो अच्छा डेट एंड टाइम से नहीं होगा ना अब। यस भाई सर। भाई वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें है क्या? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अलाउ नहीं तुम है। लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और मैं कल क्लास नहीं 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 सर, ले। ये बोल उसमें मैं नहीं डाल दूंगा, नंबरिंग करके है मेरे पास, उससे बोल रहा हूँ, उसमें डाल दूंगा। तो आप सर मैं इनका नंबर ले सकता हूँ क्या? भाई कोई तो भी ब्लॉक एडमिन कर है, रहा हूँ, कोई तो भी एडमिन है ब्लॉक उसमें। कर रहा हूँ देन। क्या सर? ब्लॉक कर दे रहा हूँ, कल क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तो आपसे परमिशन ले रहा हूँ सर। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ नहीं करो, नहीं तो मेरा जॉब चला जाएगा भाई। हाँ तो सर विदाउट विदाउट योर परमिशन हाउ कैन आई डू एनीथिंग सर? ठीक है भाई, चलो गुड नाइट, हम लोग सर। कल शेयर करते हैं, गुड तुम नाइट फिल्टर सर। कर। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। हैव ए स्वीट ड्रीम सर। हाँ हाँ, क्या बोले? हैव ए स्वीट ड्रीम। हाँ स्वीट ड्रीम, कहाँ स्वीट ड्रीम यार। 85 चलो 87 गुड नाइट। 86 36। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। 85 87 71 86 36।